ये हमारी परिस्थितियाँ हमें कपटी, लोभी और नेगेटिव और इस तरह की चीज़ों में बनाती हैं। और हमारा बहुत नज़दीक का जन्म, जैसे किस योनि से आप अभी इसमें पहुँचे हैं, तो आप जो हैं जिस तरह की प्रवृत्ति से आए हैं, एक बात, तुख़म तासीर सोबत के असर को बदल देती है। सोबत का असर तुख़म के तासीर को बदल देता है, ऐसे कहना चाहिए। यानी कि जो आपके आरएनए, डीएनए है, वो भी बदल जाता है। आपके माता-पिता के संस्कार भी बदल जाते हैं, अगर आप गलत संगत में बैठना प्रारंभ कर दें तो। कितना ही शुद्धतम, कितना ही महँगा, कितना ही अच्छा तेल हो, इत्र हो, अगर उसमें पानी की संगत मिल जाए तो दुर्गंध देने लगता है। किसी भी तेल में, किसी भी इत्र में 1 चम्मच पानी डाल दीजिए, वो सड़ जाएगा, बदबू देने लगेगा। तो संगत का बड़ा गहरा प्रभाव है। तो हमारे संस्कार, हमारी संगतें, हमारे प्रभाव, उस सबको आगे काम में करती हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये हमारे जो लोभ है, लाभ है, ये सब कहाँ से आता है? ये हम देखा-देखी करते हैं। जैसे मैंने बताया कि अब देखिए, लोभी, आपने कपटी कहा, है ना? कपटी जो वो करता हो, जो कहता ना हो, और जो कहता हो वो करता ना हो, और अपने बहुत क्षुद्र स्वार्थों के लिए, अपने बहुत छोटे-छोटे से मतलबों के लिए किसी भी चीज़ को अच्छी-बुरी परिभाषित कर सकता हो, वो कपटपूर्ण व्यवहार में आता है। यानी कि जो सत्य को भी असत्य सिद्ध कर दे और असत्य को भी सत्य सिद्ध कर दे, वो कपटपूर्ण आचरण में ही आता है। देखिए, जब कहते हैं यज्ञ देव प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवें छल कपट को मानसिक बल दीजिए। अगर मानसिक बल आपका तीव्र है, मानसिक बल अच्छा है, तो छल और कपट आप छोड़ देंगे। इसमें कुछ नीतिगत बातें होती हैं, उसको भी कई बार हम इस चीज़ में समझ लेते हैं। कुछ हमारे धर्म जनित होते हैं। धर्म जनित कपट कभी नहीं होना चाहिए। मतलब आप जानबूझ करके कोई ऐसा कृत्य करें, उससे आप कभी बच नहीं सकते हैं। आप अपने बहुत छोटे से स्वार्थ के लिए अगर किसी बहुत बड़े अधर्म के कार्य में शामिल हो रहे हैं, तो उससे आप बच नहीं सकते। ये इस तरह से चलता है। जहाँ तक बात फिर आपने लोभ की, लोभ जुड़ा हुआ है लाभ से, है ना? आपने लिखा है कि लोभ जुड़ा है लाभ से। अगर जिस चीज़ में हमारा ₹1 का भी हानि ना हो और ₹1 का भी लाभ ना हो, उसको क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं? मतलब उसके लिए क्या हम झूठ बोल सकते हैं? उससे बच सकते हैं? आप गौर करना, समाज में दृष्टि दौड़ाना चारों तरफ अपने आस-पास में, जिस चीज़ में ₹1 का भी ना लाभ होता है, ना हानि होती है, उसमें भी हम एक मैकेनिज़्म लगाना शुरू कर देते हैं, उसमें भी हम खोपड़ी दौड़ाना शुरू कर देते हैं। उसमें बहुत सारी की चालाकियाँ, बहुत सारी की तरकीबें चालू करना शुरू कर देते हैं। इसमें ₹1 का नुकसान तो हम उठा ही सकते हैं। फ्री बेकार की चीज़ों में, अनर्गल प्रलाप में हम इन चीज़ों को खराब करते हैं। तो ये अगर हम इन छोटी-छोटी बातों का ख्याल करें तो अच्छा हो जाता है। नेगेटिविटी वातावरण से आती है। अब जैसे जिनके घरों में, आप सबके घरों में कपूर के लैंप जल रहे हैं, तो इस ब्रह्मांड में सब कुछ है। जिस कमरे में आप बैठ कर के ये अंक सुन रहे हैं, ये कक्ष में बैठ कर के मैं अंक आप तक संप्रेषित कर रहा हूँ। इस कक्ष में टेलीविज़न के चित्र भी हैं, रेडियो के गाने भी हैं, ब्रह्मांड की सारी चीज़ें हैं। इनविजिबल चीज़ें भी हैं, विज़िबल चीज़ें भी हैं। विज़िबल चीज़ें वो हैं जो पदार्थ जो हमने उत्सर्जित किए, जो हमने उपार्जित किए, जो हमने अर्जित किए। लेकिन इनविजिबल वो हैं जो परमात्मिक शक्तियाँ हैं। वो आपको दिख नहीं रही। ऐसे ही जैसे रेडियो को अगर आप लाएँ और एक फ्रीक्वेंसी सेट करें, तो रेडियो का गाना बजना शुरू हो जाएगा, और सिर्फ़ एक रेडियो का नहीं, कई पचासों स्टेशन से उस पकड़ सकती है वो। हर जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी उससे मैच खाएगी, वो गाना उस वाले स्टेशन से बजने वाला गाना आप तक आने लगेगा। जब आप टेलीविज़न अगर इस कक्ष में लगा दें, तो जैसे ही आप जौन-सा चैनल लगाएँगे, वो चैनल आपका चलना शुरू हो जाएगा, उस पर आने वाले समाचार देश दुनिया में जहाँ से भी आ रहा है। अभी आप मेरे चैनल को आपने सेट कर रखा, तो मेरे चैनल के प्रसारण को आप सुन रहे हैं। अगर आप किसी और वाले चैनल पर जाते, तो उसके प्रसारण को आप सुनना प्रारंभ कर देते। ये आपकी फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग पर डिपेंड करता है, पेयरिंग पर डिपेंड करता है। तो जब हमने पेयरिंग ही गलत चीज़ से कर ली, हमने बहुत क्षुद्र स्वार्थों में, बहुत छोटी-छोटी चीज़ों के लिए अपने जीवन को अर्पित कर दिया, तो बड़ी चीज़ें कहाँ प्राप्त कर पाएँगे? अगर हमारी झोली कोयलों से ही भर गई, तो हीरे कहाँ रखिएगा? उसके लिए तो स्थान ही नहीं बचा आपके पास। वो सब जो भी रखेंगे फिर नीचे ही गिरेगा। तो ये आत्मा का संस्कार, आत्मा देखिए, जो अभी आप अगर गौर से देखें, आप देखिए, आपने सुना है जब कभी ये सरकारें गिरती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, इनके बहुमत सिद्ध होते हैं, कुछ होते हैं, या बहुत बार ऐसे लोगों के ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ कानून और सारी चीज़ें एक किनारे रख दी जाती हैं, वहाँ एक शब्द का प्रयोग आपने सुना होगा कि अंतरात्मा की आवाज़। आपने पढ़ा होगा, अखबारों में सब में छपता है, टेलीविज़न पर भी आता है कि अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर आप वोटिंग करें। अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर आप, ये अंतरात्मा की आवाज़ क्या है? ये वही आवाज़ है जो सच्ची आवाज़ है, और ये हर आदमी के पास।
हर बुरा काम करने से पहले वो आवाज़ उठती है आपके हृदय से। लेकिन हमारे स्वार्थ, हमारी प्रवृत्तियाँ, हमारे संस्कार, हमारी मनोवृत्तियाँ उस आवाज़ को दबा देती हैं, कुचल देती हैं और हम अपने आगे बढ़ जाते हैं। हर आदमी को इसकी आवाज़ आती है और ये अंतरात्मा की आवाज़ सिर्फ़ वहीं नहीं आती, ये बहुत सारी चीज़ों में आती है। ये बहुत अच्छी और सच्ची चीज़ों के चयन में और बुरी और खराब चीज़ों के त्याग में भी आती हैं। जब आप किसी बहुत अच्छे आदमी से मिलते हो तो अंदर से एक बात आती है, यार ये आदमी तो बहुत बढ़िया है। लेकिन फिर आपका सराउंडिंग्स, आपके अनुभव, आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी चीज़ें कहती हैं नहीं, नहीं, हो सकता है ठीक ना हो। ये जो चीज़, लेकिन जो पहली आवाज़ हृदय से उठी, अगर उसको आप सुनने की कला विकसित कर सकें, तो फिर सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं और जीवन आपका बढ़िया हो जाता है। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज